गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्योंगसांग क्रिएचर सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो जांग तीसांग होता है वो अपने पास टाइम में रहता है और वो पास टाइम में उसका गोल्डन ट्रेजर वो और उसके साथ ही रहते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि जो जांग तीसांग से लेडी मैदा मिलने आती हैं एक बार में। तो वो वहाँ पर जाता है, तो जहाँ बाहर की जो लड़की रहती है लेडी, वो उससे मना करते हैं कि वो अंदर ना जाए, लेकिन वो फिर भी कहता है नहीं मैं जाऊँगा। इसके बाद देखते हैं कि जो लेडी मैदा होती है वो कहती है कि हमें काफ़ी मिले वक्त हो गया है, लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। इसके बाद वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि जैसा तुमने जैसे तुम उस ग्योंगसांग हॉस्पिटल में लोगों के साथ किया था, बस वही का बदला है। तो उसने कहा कि दोस्तों में ये कैसा है कि तुम मैंने जो दिया वो भी तुम मुझे दोगे। तो वो उससे कहता है कि तुमने जो भी उनके लिए किया था वही तुम्हें उसकी सज़ा मिली है। तो फिर हम देखते हैं कि जो लेडी मैदा होती है वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना और मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी हेल्प की, जबकि आपने देखा होगा कि सीज़न 1 में जांग तेसांग को लेडी मैदा ने ही वहाँ से निकाला था उस हॉस्पिटल से। तो वो उससे बताती है कैसे उसने इसकी हेल्प की थी, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि जो तुमने मुझे दिया है बस मैंने वही तुम्हें वापस किया है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो जांग तेसांग होता है वहाँ से जाने लगता है उसे गुड बाय करके। फिर हम देखते हैं कि जो लेडी मैदा होती है वो कुरकोस को अपने साथ लेकर आती है तेसांग को चोट पहुँचाने के लिए। तो हम देखते हैं इधर जो कुरकोस होते हैं वो जांग तेसांग पे हमला करने लगते हैं और इधर जो लेडी मैदा होती है वो कुरकोस को उसके शॉप पर भी भेज देती है ताकि वो उसके साथियों को मार सके। इधर हम देखते हैं जांग तेसांग अपनी जान को बचाता है, उन सबसे लड़ता है, इस बीच में उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। और फिर इधर जो उसके दोस्त थे और उसकी जो एक क्या कहें तो जो उसके मिस्टर गो और एक छोटा लड़का काम करता था और एक दाई अम्मा काम करती थी, उन तीनों को वो मार देते हैं। दो को तो वो फांसी पे लटका देते हैं और जो लेडी रहती हैं बूढ़ी सी, वो एक उन्हें भी काफ़ी चोट लगती है, उनका खून बह रहा होता है और वो बेहोश पड़ी हुई होती हैं। तो जब किसी तरह जो जांग तेसांग होता है वो कुरकुस को मार के जब वहाँ पहुँचता है तो बहुत रोता है, क्योंकि उसके जो सारे साथी थे वो मर चुके थे, उसकी पॉइंट शॉप पूरी बर्बाद हो चुकी थी। फिर इधर हम देखते हैं कि वो उस लेडी के पास जाता है, उसे पूछता है क्या आप ठीक हैं। तो वो लेडी जो होती है वो कहती है मालिक मैं ठीक हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका तेज़ी से जो सर होता है जांग तेसांग का वो दर्द होने लगता है, क्योंकि जो लेडी मैदा थी उन्होंने उससे वो जिसमें बैक्टीरिया या कहे तो वायरस जो नहीं था वो वाला पानी वो उसे पिला देती है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हें वैसा ही लौटा रही हूँ। तो इसके बाद वो उसे पानी देती है जिसके कारण उसके अंदर भी वो वायरस आ जाता है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड ठंड लगने लगती है, उसके मुँह से खून निकलने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जो वो लेडी होती है वो जांग तेसांग से पूछती है कि मालिक क्या आप ठीक हो। फिर इधर हम देखते हैं अचानक से वो उस लेडी के पास आ जाता है, उसका हाथ उसके ऊपर ही था जैसे वो उसकी आँख निकाल लेगा। तो फिर उसके हाथ को देखती है तो जांग तेसांग अपने हाथ को रोक लेता है और लेडी से कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी कहती है कि मैं आपको समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, आप ठीक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर काफ़ी तेज़ चिल्लाता है और यहीं पे जो पास टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 5 लिख कर आता है और इसके बाद हम देखते हैं कि हम उस सीन पे आते हैं जहाँ हमने सीज़न 4 एपिसोड 4 का एंड किया था कि वो ग्योंगसांग बायोटेक में रहता है, कि वो लेटा हुआ रहता है, बेहोश रहता है और वो उस पानी के अंदर इसके बाद वो जाने वाला था ताकि वो वायरस जो था वो उसके अंदर आ सके। फिर इधर हम देखते हैं जो लेडी मैदा होती है वो चिराग से बात करती है कि हमें मिले काफ़ी साल हो गए। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर ज़िंदा कैसे हो और क्यों हो। तो वो उसे कहती है जैसे तुम अभी तक ज़िंदा हो वैसे मैं भी ज़िंदा हूँ। तो इसके बाद वो उसे बताती है कि उसने जांग तेसांग पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो चिराग उससे पूछती है कि तुमने उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो फिर हम देखते हैं कि जो लेडी मैदा होती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं और जो चियोक को एक जगह पर बंद कर देती हैं। फिर लेडी मैदा से जो मिस्टीरियस मैन 2 होता है वो उसे पूछता है कि आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगी, आप क्यों
ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे मतलब पूरा जो फिर से गयोंगसांग बायोटेक है बर्बाद हो जाए। तो उससे कहती है कि उस पे वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, बस उसे मार देगी। मतलब वो चांग तेसांग को तड़पाना चाहती है एक तरह से, क्योंकि जैसे वो पूरी तरह से अकेली रह गई है तो वो तेसांग को भी अकेला रहना चाहती है, उसके जो सभी साथी हैं वो सबको मार दे और जांग तेसांग एक नर्क की ज़िंदगी जिए। फिर इधर हम देखते हैं कि उसे वो एक जगह बंद कर देती है जहाँ से वो जांग तेसांग को देख सकती है। तो जो चियोक होती है वो तेसांग को देखती है और मतलब उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्योंकि उसने उस वायरस को भी देख लिया था और तेसांग उसी की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं कि जो तेसांग होता है वो चियोक की तरफ देखता है और इसके बाद जो जियोंगसू होता है वो उससे कहता है कि अगर तुमने मतलब ये वायरस अपने अंदर ले लिया तो तुम इसको बचा सकते हो। तो वो कहता है अगर मैंने वायरस ले लिया तो मैं इसे बचा सकता हूँ। वो कहता है हाँ हो सकता है। फिर वो पूछता है कि अगर मैंने वायरस अपने अंदर ले लिया तो क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम मुझे मार सकते हो। इसके बाद वो उस पानी में जाता है और जैसे ही वो वायरस उसके अंदर आता है उसकी जितनी भी चोटें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो तेसांग है वो जियोंगसू के पीछे खड़ा हुआ दिखता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो चियोक है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि उसने ऐसा क्यों लिया, बहुत दुखी भी थी और दुखी से बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। तो वो क्या करती है, उस जिस चैम्बर में वो थी वो उसे तोड़ देती है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे मारने लगती है ताकि वो तेसांग के पास पहुँच सके। इधर जो तेसांग है वो भी मतलब जितने भी जियोंगसू हैं और जितने भी कुर्कोज़ आते हैं उन सभी को वो मारने लगते हैं दोनों, ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिल सके। फिर इधर हम देखते हैं कि जो तेसांग होता है वो कुर्कोस को मारते मारते लास्ट में वो चियोक पर ही हमला कर देता है, क्योंकि वो उसे देखता नहीं है और उसके सीने में खंजर मतलब चाकू भोंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे गले लगाता है। फिर हम देखते हैं इधर जो जियोंगसू है, जियोंगसू हमें दिखाते हैं कि जियोंगसू यहाँ पर अच्छा बनता है, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब जो लोग ज़िंदा कुर्कोस होते हैं उन्हें अपने टेंटिकल से मार देता है और वहाँ के जो कैमराज होते हैं वो भी तोड़ देता है ताकि उसे मतलब लोगों को पता ना चले कि वो दोनों कहाँ हैं। और फिर वो तेसांग से कहता है कि मैं तुम चियोक को इस हालत में ले नहीं जा सकते हो, तो तुम एक काम करो, मैं चियोक को कहीं बाहर एक सेफ जगह पर छोड़ आता हूँ और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ से तुम चियोक के पास जा सकोगे। तो वो उस पर भरोसा कर लेता है। पहले तो वो साइड में छिप जाता है क्योंकि वहाँ पर मिशीरस मैंटू और बाकी साथी आने वाले थे। तो वो ऐसी एक्टिंग करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया, उसके मुँह से खून निकल रहा है कि मतलब जो चियोक और तेसांग है वो उसे घायल करके यहाँ से भाग गए हैं। तो चूँकि वो जो मिशीरस मैंटू तो वो एक नज़र डालता है कि एक इंसान की आँख निकाली गई है और ये जो काम है वो जियोंगसू ही करता है, क्योंकि मतलब जो तेसांग ने भी अभी तक अपने टेंटिकल्स नहीं निकाले और ना ही चियोक मतलब जो चियोक है उसने निकाले। जब इन लोगों को भूख लगती है तभी ये लोग निकालते हैं। तो जो वो जान जाता है लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि वो चियोक को एक सेफ जगह पर छोड़ आता है और वो तेसांग को एक ऐसी जगह बताता है जहाँ से वो जाते जाते स्टेशन में पहुँचेगा और स्टेशन के बाहर मतलब चियोक से मिल सकेगा। और वो ऐसा ही करता है और लास्ट में हम देखते हैं कि वो तेसांग से कहता है कि वो चियोक तुम्हारा वहाँ वेट कर रही है। फिर वहाँ से वो निकल कर चला जाता है। इधर जो मिशीरस मैंटू है वो एक गेट पे उसका वेट कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पे एक आदमी आता है, उससे कहता है कि मुझे रास्ते में तेसांग और चियोक दोनों नहीं मिले। तो फिर वो कहता है कि तुम जियोंगसू को मेरे पास बुलाओ। फिर यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड 5 कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका एपिसोड 6 चाहिए तो हमें कमेंट में एपिसोड 6 ज़रूर लिखें। और अगर आपको ऐसी ही वेब सीरीज़ की या फिर नई मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।